इस कहानी की शुरुआत होती है राहुल से, जो कि दिल्ली का एक सीधा साधा कॉरपोरेट एम्प्लॉय था। ऑफिस में काम ज़्यादा होने की वजह से एक दिन उसे घर के लिए निकलने में काफ़ी देर हो गई। वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था और घर जाकर सिर्फ आराम से सोना चाहता था। वो ऑफिस से निकला ही था कि उसे एक अननोन नंबर से कॉल आया। कॉल में उसे बताया गया कि उसके दोस्त दीपक का एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। दीपक उसका बहुत ही अच्छा दोस्त था, तो बिना समय गवाए उसने एक कैब बुक की और हॉस्पिटल की ओर चल दिया। मगर उसे इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि आगे चलकर उसके साथ क्या होने वाला है। थोड़ी देर बाद राहुल हॉस्पिटल पहुंचा। रिसेप्शनिस्ट से दीपक के बारे में पूछने पर उसे पता चला कि चोट ज़्यादा होने की वजह से उसे आईसीयू में ले जाया गया है, जहां अभी उसका ऑपरेशन चल रहा है। राहुल आईसीयू के बाहर लगी एक बेंच पर बैठकर इंतजार करने लगा। बहुत ज़्यादा थके होने की वजह से उसे नींद आ गई। थोड़ी देर बाद उसे एक नर्स ने उठाया। नर्स ने उसे दवाइयों का एक लिस्ट दिया और हॉस्पिटल के ही मेडिसिन काउंटर से उन्हें लाने को कहा। राहुल मेडिसिन काउंटर गया और वहां खड़े लड़के को दवाइयों की लिस्ट दी। थोड़ी देर लिस्ट को देखने के बाद उस लड़के ने बताया कि ये मेडिसिन उसे हॉस्पिटल की दूसरी बिल्डिंग में मिलेगी। उसने इशारे से राहुल को एक कॉरिडोर के बारे में बताया जिसके जरिए वो दूसरी बिल्डिंग में जा सकता था। राहुल को जैसा कहा गया था उसने वैसा ही किया और बताए गए कॉरिडोर को पार कर वो दूसरी बिल्डिंग में घुसा। बिल्डिंग में घुसते ही राहुल ने देखा कि हॉस्पिटल का वो एरिया बिल्कुल खाली था। उसने आसपास घूमकर लोगों को ढूंढना चाहा, मगर उसे कोई भी नहीं दिखा। ये सब उसे बहुत अजीब लगा और उसने वापस हॉस्पिटल की पहली बिल्डिंग में लौटने का फैसला किया। मगर जब वो उस जगह पर पहुंचा जिस जगह से वो आया था, तो उसने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर उसके पसीने छूट गए। वो कॉरिडोर अब वहां नहीं था। इस सब से राहुल काफ़ी ज़्यादा डर गया। हिम्मत जुटाते हुए उसने पास के एक कमरे का दरवाज़ा खोला, जहां उसे खाली पड़ी बेड्स दिखाई दी। दूसरे कमरों का भी यही हाल था, सिर्फ और सिर्फ खाली बेड्स। तभी उसने दूर हॉल की एंड में एग्जिट का साइन देखा, जिससे उसे थोड़ी हिम्मत मिली। धीरे धीरे वो उस साइन की तरफ बढ़ने लगा, मगर तभी कुछ अजीब हुआ। उसने नोटिस किया कि थोड़ी देर चलने के बाद भी वो साइन उतनी ही दूरी पर थी जितनी तब थी जब उसने चलना शुरू किया था। ये देखकर उसका सर घूमने लगा और तभी उसे पास की एक रूम से किसी की आवाज़ आई। राहुल। वो आवाज़ कुछ जानी पहचानी थी। उसने डरते हुए रूम का दरवाज़ा खोला, मगर फिर से उसे सिर्फ खाली पड़ी बेड्स के अलावा कुछ भी नहीं दिखा। जैसे ही वो रूम से बाहर निकलने के लिए पीछे मुड़ा, वो उसके दोस्त दीपक की आवाज़ थी। मगर राहुल को पता था कि दीपक तो आईसीयू में है। राहुल बहुत ज़्यादा घबरा गया और वहाँ से दौड़कर कमरे के बाहर निकला और एग्जिट साइन की ओर भागा। मगर थोड़ी देर पहले की तरह ही वो हॉल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो जितनी तेज़ी से भाग रहा था, वो साइन उतनी ही तेज़ी से और भी दूर होती जा रही थी। वो काफ़ी ज़्यादा थक गया और हॉल के बीच में खड़े होकर हाँफने लगा और तभी उसके पीछे से किसी ने उसे आवाज़ दी, राहुल। पीछे पलटने पर उसने देखा कि राहुल के साथ साथ कई सारे और लोग उसकी ओर देख रहे हैं और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। इस सब से राहुल बहुत ज़्यादा डर गया और उसने पास में पड़ी एक चेयर को उठाकर उस हॉल की एक खिड़की को तोड़ डाला और हॉस्पिटल से बाहर कूद गया। जैसे ही वो बाहर कूदा, उसने देखा कि बाहर कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ अंधेरा, और वो उस अंधेरे में गिरता जा रहा था। और तभी डॉक्टर ने उसे उठाया। ये सब एक सपना था। डॉक्टर ने उसे बताया कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और दीपक अब खतरे से बाहर है। ज़्यादातर लोग सपने देखने के थोड़ी देर बाद उसे भूल जाते हैं, मगर राहुल जानता था कि वो इस सपने को कभी नहीं भूलेगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और ऐसी और हॉरर स्टोरीज देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।